जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जयम विष्णुपाद परमहंस प्रविजाचार्य अष्टोत्तर शतश्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस प्रविजाचार्य अष्टोत्तर शतश्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना माय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories to the assembled devotee, Hare Krishna. All glories, Shri Guru and Gauranga. All glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivo Narottamam देवीं सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों का चोरी, श्लोक संख्या 51। आत्मादिस्तंभ पर्यंतम मूर्तिमर्धिश्चराचरो नृत्यगीताधनेकाहम् पृथक् 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 गुणासिता। आत्मादिस्तंभ पर्यन्तै मूर्तिमाद्भिश्चराचरो नित्यगीताधनेकाहै पृथक् पृथगुपासिता। बोलिए। आत्मादिपर्यन्ते मुक्ति आत्मादिस्तंभ पर्यन्ते
त्रिमन्तेश्चराश्चरे त्रिमन्तेश्चराश्चरे आत्मादिस्तम्भपर्यन्ते मूर्तिमन्तेश्चराश्चरे नृत्यगीताश्चर्यचारे पृथक् पृथक् गृहास्पिता। माताएं, आत्मादिस्तम्भपर्यन्ते नृत्यगीताश्चरे नृत्यगीताध्याये पृथक् पृथक् गृहास्पिता। शब्दार्थ: आत्मादिस्तंभ ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र जीवों तक मूर्ति अग्धि वही रूप धारण करके चरा अचरो चल तथा अचल प्राणियों द्वारा नृत्य गीत आदि अनेक अनेक अहो पूजा के विविध साधनों द्वारा तथा नाच और गाने से पृथक पृथक अलग अलग उपासिता पूजित होकर। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वह चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था और वे सभी अपनी क्षमता के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्ति की अलग अलग पूजा कर रहे थे। तात्पर्य: असंख्य जीव अपने अपनी शक्तियों तथा कर्म के अनुसार पुरुषोत्तम की विभिन्न प्रकार की उपासना में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सेवा न कर रहा है। इसलिए जो महाभागवत है वह हर एक को कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है। केवल अपने को ही वह उसी में नहीं लगा हुआ पाता। हमें अपने को निम्न पद से उच्च पद तक उठाना होगा और उच्च पद वह है जिसमें वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा की जाती है। लेकिन हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा का निर्देश करना ही निषेध करना ही माया है। अकेले ईश्वर कृष्ण आरसभृत्य जारे जैसे नचाय से ऐच्छे करे नृत्य। केवल कृष्ण सर्वोच्च प्रभु है। शेष सभी लोग उनके दास है। कृष्ण जैसा चाहते हैं उन्हीं के अनुसार हर व्यक्ति नाचता है। जीव दो प्रकार के हैं, चर तथा अचर। उदाहरणार्थे वृक्ष तथा वृक्ष एक स्थान पर खड़े रहते हैं।
जबकि चींटियां चलती फिरती है। ब्रह्मा ने देखा कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान विष्णु के सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस विधि से भगवान की पूजा करता है उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है। भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है वह देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी को कभी कभी नक्षत्र का प्रभाव कहा जाता है। भगवत गीता में इसी की प्रकृति क्रियमाणानि शब्द के द्वारा निश्चित किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमानुसार प्राणी का नियंत्रण देवताओं द्वारा होता है। सारे जीव कृष्ण की सेवा विविध प्रकार से करते हैं, किंतु जब वे कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो उनकी सेवा पूरी तरह प्रकट होती है। जिस प्रकार कली में छिपा फूल क्रमशः खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता बिखरती है, उसी तरह जब जीव कृष्ण भावनामृत पद तक पहुंच जाता है तो उसे असली स्वरूप का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं सा नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव और हमारे संस्था के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद और उपस्थित सभी साधु गुरु वैष्णव के आशीर्वाद का कामना करता हूँ, जिससे कि ब्रह्म विमोहन लीला की जो प्रारंभिक अध्याय है उस अध्याय के आज के श्लोकों के बारे में कुछ बताने के लिए प्रयास कर सकूं मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो सभी वैष्णव गण आशीर्वाद दे। तो जिस प्रकार ये अध्याय में हम देखते आ रहे हैं कैसे भगवान की लीला के द्वारा हम भगवान ने अघासुर का वध किया। उसके बाद जब भगवान ने जमुना किनारे में अपने मित्रों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे
तो उसी समय ब्रह्मा जी किस प्रकार उनके बछड़े और गोप बालों को, उनके सखाओं को चोरी कर लेते हैं, खास करके इस अध्याय में इसका ही वर्णन है। तो अभी कुछ ही श्लोक बाकी रहा इस अध्याय में। तो अंतिम में जब ब्रह्मा जी चोरी कर चुके हैं और चोरी करने के बाद फिर जब वो 1 साल के बाद आते हैं और देखते हैं कि जो चोरी किए थे वो बछड़े और ग्वाल बाल वैसे के वैसे हैं। तो यहाँ आगे जो कुछ श्लोक गया उसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा अपने ही माया जाल में वो फंस जाते हैं। और वो उदाहरण देते हैं किस प्रकार अंधकार रात्रि में जैसे बर्फ, वो बर्फ जो है बहुत रोशनीदायक है, उज्जवल होता है, फिर भी अंधकार रात्रि में वो और अंधकार से वो ढक जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी अपने माया से वो ढक गए। और उसके बाद अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी आकर भगवान को देखते हैं। जो ग्वाल बाल थे और बछड़े थे, सारे आगे वर्णन आएगा किस प्रकार वो भगवान के ही विस्तार है। तो यहाँ कल के श्लोक में लिखा है, वे विष्णु रूप में चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे। अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आँखों की तिरछी चितवन के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजो तथा तमगुण से उत्पन्न करते तथा पालन करते। तो कल के श्लोक में वर्णन है किस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जो है विष्णु रूप में दिख रहे थे। यहाँ तक कि जितने भी बछड़े थे वो भी भगवान के ही विस्तार थे, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ वर्णन किया चंद्रमा के तुल्य उनकी मुस्कान को बताया गया। तो जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतलता से वनस्पतियों को क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो ऐसे ही यहाँ उदाहरण देखते हैं, भगवान की जो मुस्कान है भक्तों की मनोरथ को बढ़ाता है, कामनाओं को। और जिस प्रकार आँखों का उनके बारे में सूर्य के साथ तुलना किया गया, तो इसी प्रकार आज के श्लोक में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे चींटी तक भी सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ को ब्रह्मा ने वहाँ भी देखा। ये सभी जो मूर्तिमान स्वरूप लेकर स्वयं प्रकट होकर अपने स्वरूप में, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, चाहे वो कोई भी हो सब भगवान के सेवक है। तो भगवान गीता में जैसे कहे कि सभी जीव जो है भगवान की अंश है। तो इसलिए अंश का जो कर्तव्य है प्रभु का सेवा करना। तो अनेक शास्त्र में हमें ये मिलता है किस प्रकार सभी जीव जो है भगवान की सेवा में किसी ना किसी तरह लगे हुए। तो आज के श्लोक में जैसा है आत्मा अधिस्तंभ पर्यंत के चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब जो है भगवान की सेवा में लगे हैं। तो और एक भजन में आता है, आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयो जगत् सत्यं सत्यं पुनर्सत्यं हरेर्नाम एव केवलम। जय श्री श्री राधा रस बिहारी सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान श्री श्री गौनिताय शिल प्रभुपाद की जय। तो बस कुछ ही शब्द मिलते हैं इस भजन में है, आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। तो
सब क्या है, माया से भ्रमित है, सब माया के वशीभूत है। कि बिरजारे यही पारे जत लोक है, माइक वैभव बोली 14 लोकमय, ए भूलोक भूवर लोक जन तपलोक। ये हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि विरजा नदी के इस पार जितने भी लोक है वो क्या है, सब माया के जगत है। माइक वैभव बोली 14 लोकमय, 14 लोकमय है। तो इसलिए चाहे छोटे से प्राणी हो या ब्रह्मा भी हो, इस जगत में सब माया अधीन है। ब्रह्मा भी कभी कभी वो माया के अधीन हो जाते हैं। तो इसी लीला में हम देख सकते हैं भगवान की हमारा माया से भ्रमित होना अलग है, ब्रह्मा का जो भ्रमित होना वो अलग माया है। हमारा इस भौतिक संसार की माया में वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो सबसे उच्च पदवी में है और भगवत कृपा प्राप्त है, फिर भी वो भ्रमित हुए। तो स्वाभाविक है कि ये संसार माया जगत में जो भी है वो प्राणी माया के वशीभूत है। तो इसलिए ब्रह्मा भी यहाँ भगवान की माया से भ्रमित है। तो लेकिन भगवान तो किसी माया से भ्रमित नहीं है। तो जैसे शास्त्र में कहा गया, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो एक श्लोक आता है, कहते हैं जीव भगवान के भक्ति करके क्या मांगता है, विषय सुख मांगता है। लेकिन भगवान कहते हैं प्रभु कहे आमा भजे मागे विषया सुख। कि महाप्रभु कहते हैं कि मेरा भजन करता है लेकिन विषय सुख मांगता है। लेकिन आमी विज्ञ तेना किया विश्व आमी देवो, सचरण अमृत दिया विश्व भुलाएबो। इन भगवान कहते हैं मैं तो विद्वान हूँ, मैं क्यों किस जीव को विष दूंगा, मैं अपने चरण अमृत देकर विश्व भुलाएबो, उसकी जो विषय वासना भुला दूंगा। तो भगवत कृपा यही है कि भगवान कितने भी बद्ध जीव क्यों ना हो, कितने भी गलती कर ले, देख सकते हैं कि भगवान का यही भगवत्ता है कि वो अपना शक्ति नहीं दिखाए। भगवान ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, ये भगवान ये नहीं सोचे कि मैं ब्रह्मा को दंड दूंगा। आनंद वृंदावन चंपू में लिखते हैं कि भगवान ये सब होने के बाद वो चुपचाप आकर एक कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो गए मानो जैसे एक अंकुरित बीज जैसे, उसका कोई अस्तित्व नहीं दिखलाता, हिलता डुलता नहीं है, वो शांत जैसे रहता है। ऐसे ही भगवान हो वहाँ आकर शांत रह गए। और यहाँ जैसे ब्रह्मा जी ने स्वतः देखा भगवान के ऐश्वर्य को, वो उनको कुछ करना नहीं पड़ा, वो दंड देना नहीं पड़ा कि ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दंड दूं कि ब्रह्मा मेरे साथ ऐसे क्यों किए। भगवान केवल, यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में जब प्रकाशानंद सरस्वती का कथा आता है वहाँ देख सकते हैं वो कितने निंदा करते हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु कहते हैं कि ये प्रकाशानंद जो है मेरे अंग को खंड खंड कर रहा है, क्योंकि वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं कि भगवान का निराकार स्वरूप का प्रचार कर रहे हैं, हाथ नहीं पैर नहीं। लेकिन महाप्रभु उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं। तो उस लीला में देखा जाता है जब प्रकाशानंद सरस्वती से महाप्रभु मिलने जाते हैं और वहाँ उनको बुलाया जाता है, निमंत्रण पाकर वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाकर कुछ नहीं करते हैं, वो जहाँ पैर धोते हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और इतना विनम्रता से, उनकी विनम्रता देखकर ही प्रकाशानंद सरस्वती का आधा जो घमंड था वो चूर चूर हो गया।
बाकी तो वो अपने बैठने के बाद शरीर से जो उनकी प्रकाश निकली, आभा निकली, उसको देख के वो पूरा सरेंडर हो गए और क्या कहने लगे, प्रभावे देखिया तुम्ही साक्षात नारायण हीनाचार करो के न यह की कारण, कि प्रभात से तो आप साक्षात नारायण के समान लग रहे, लेकिन ऐसे हीनाचार क्यों कर रहे हो। तो ये भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान शक्तिमान है, फिर भी वो कभी अपना शक्ति को किसके सामने घमंड के वजह से नहीं दिखाते कि तुम में मेरा ऊपर ऐसे प्रयास किया तो मैं तुमको उल्टा उसका सबक सिखाऊंगा, ऐसा भगवान की मनोभाव नहीं है। लेकिन हम सब माया के वशीभूत होने के कारण क्या करते हैं, ये हम अपना शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना पावरफुल है। कोई भक्त कोई छोटा गलती कर लेता है तो या कुछ भी हो जाता है तो ऊपर वाला सोचते हैं कि मैं दिखाऊंगा तुम मेरे में कितना शक्ति है। तो भगवान और मायाबद्ध जीवों में यही अंतर है। तो भगवान की भगवत्ता यही है कि वो विनम्रता से लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। संसार में सबसे बड़ा ये गुण है कि विनम्रता, विनम्रता होने से सारे जगत को जीत सकते हैं। विनम्रता से एक बार की घटना है, प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ पत्रकार या कुछ आए थे, वहाँ बैठे थे। प्रभुपाद जी वर्णाश्रम के ऊपर लेक्चर देने के बाद बोले ब्राह्मण उच्च वर्ग का है, क्षत्रिय से नीचे है, वैश्य उनके नीचे, शूद्र से नीचे है। हाँ, तो ब्राह्मण और जो ब्राह्मण है वही उच्च वर्ग में प्रवचन ये सब भगवत था कर सकते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो वहाँ से कुछ हिप्पी लोग उठ गए, बोले हाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम बड़े आसन में बैठे हो इसलिए तुम बड़े हो, हाँ हम सब क्या छोटे हैं, ऐसा जुक्ति तर्क हुआ। तो पूछते हैं आप कौन से कैटेगरी में आते हो। तो प्रभुपाद कहे मैं ये चारों में नहीं हूँ, मैं तो उनसे भी नीचे हूँ, मैं इन सब का सेवक हूँ। तो ऐसे जैसे भगवान के गुण होते हैं उन शुद्ध भक्तों के अंदर वही गुण पाया जाता है। तो विनम्रता ही वैष्णवता। तो बिना विनम्रता से हम वैष्णव गुण को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अध्याय में देख सकते हैं ब्रह्मा जी का माया बस होकर जो गलती की, भगवान सजा नहीं दिए, उन्होंने अपने विनम्रता से उनको शिक्षा दे दी। तो कितना बड़ा विनम्रता, कितना बड़ा गुण है भगवान ने अनेकों लीला में प्रकाशित किए। जब भी अनेक हम लीला देख सकते, भगवान जब भी अपने भक्तों को शिक्षा देना होता है वो विनम्र होकर उसको अपने सिखा देते हैं, वो टिट पर टिट नहीं करते हैं। हाँ, जैसे को तैसा नहीं होता है, उनका अलग होता है। हाँ, तो जैसे आज के श्लोक में आया है कि आत्मादि स्तंभ पर्यंत मूर्ति आदि सरह के सब ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी जो है भगवान की सेवा में हैं। तो जब मैं ये श्लोक देखा तो मेरे को याद आया कि बृहद भागवतामृत में जब कथा आता है, थोड़ा बृहद भागवतामृत पढ़ा भी था और हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का बहुत सुंदर लेक्चर है उसके ऊपर, उनको पहले सुना था। तो ये श्लोक देखने के बाद मुझे वही याद आया किस प्रकार कथा बृहद भागवतामृत जब कथा प्रारंभ होता है, जब परीक्षित महाराज
माता उत्तरा को इस कथा के बारे में, उसके पूर्व बहुत कुछ वर्णन है। तो जैसे बृहद भागवतामृत की वर्णन शुरू होता है, तभी वर्णन करते हैं किस प्रकार नारद मुनि यहाँ अनुसंधान करते हैं। हाँ, वो अपना गूगल चलाए कि कहाँ सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारद मुनि ने पहले तो प्रयाग में जाते हैं, तो वो सबसे बड़े भगवान के भक्त को ढूंढने के लिए। तो वहाँ प्रयाग में जब जाते हैं, वो सब देखते हैं प्रयाग में, हाँ, पूरी तरह से हर जगह भगवान के भक्त का भीड़ है, मेला लगा हुआ है, सब सेवा पूजा सब कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है जो सबसे बड़ा भक्त उनको लगे, कि पूरा धन धान्य से परिपूर्ण थे। वो आए, वहाँ स्नान वगैरह किया और उसके बाद अपने हाथों में एक स्थान को झाड़ू लगाया, सब ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान शालिग्राम को रखकर उनकी सेवा पूजा किए। और पूजा करने के बाद जो भी सब ब्राह्मणों को बड़े बड़े आकार में, उनके धनी ब्राह्मण थे, बड़े बड़े आकार में भोज किए और सभी ब्राह्मण वैष्णवों को बुलाकर उसका प्रसाद दिए। और फिर अंतिम में उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते, जो भी किया हूँ वो सब आपको अर्पण है। तो ये जब देखते हैं नारद जी, ये देखकर नारद जी को लगता है हाँ यही व्यक्ति है, और वो जाते हैं वो ब्राह्मण के पास कि आप ही सबसे बड़े भक्त हो, आप ही शुद्ध भक्त हो, भगवान के अत्यंत प्रिय हो, सभी कर्म करने के बाद भी सब कुछ आप भगवान को अर्पण कर दिए। तो ऐसे उनकी बहुत बड़ा ही गुणगान करते हैं। जब वो नारद मुनि से ये गुणगान सुनते हैं, वो अपने कानों में हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि आप कैसे कह सकते हो, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, आप देव ऋषि हो और आप, मैं कैसे बड़े भक्त हूँ, हाँ भगवान से मेरा तो कोई नाता नहीं, मैं तो भगवान को कभी देख भी नहीं पाया, ये मेरा सौभाग्य भी नहीं हुआ। तो वो कहकर बहुत अपने आप को नीच दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि अपने आप को भक्त, मैं भक्त नहीं हूं ये दर्शाते हैं, लेकिन नारद मुनि उनको भक्त कहकर गुणगान कर लेते हैं। आखिरी में वो कहते हैं मैं क्या भक्त हूं, हाँ आप तो सभी सर्वत्र भ्रमण करते हैं, आप जाओ स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में देवता भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो भगवान के हमेशा सेवा पूजा करते रहते हैं और साक्षात भगवान उनके साथ रहते हैं। और उनमें से भी अगर सबसे बड़ा कोई भक्त है इंद्र है, और साक्षात भगवान उनके स्व उदर भ्राता के रूप में, हाँ उपेंद्र के रूप में वहाँ रहते हैं और नित्य निवास करते हैं, भगवान की संग प्राप्त करते हैं इंद्र। और वहाँ जाइए आप देखिए इंद्र का ऐश्वर्य क्या है। ओ मेरा तो कुछ ऐश्वर्य नहीं है, मेरे पास क्या छोटा छोटा हाँ वस्तुएं हैं। इंद्र का देखिए, हाँ बड़ा बड़ा वहाँ सब स्वर्ग का चीज भी बड़े बड़े हैं। हाँ कई भक्त कह रहते हैं कि यहाँ के छोटे छोटे फूल होते हैं, वहाँ तो पारिजात फूले बड़े बड़े होते हैं। हाँ, और ऐसा पारिजात फूल है और पारिजात वृक्ष भी है जो सभी प्रकार की इच्छा को पूरी करते हैं, और भगवान के गले में वही पारिजात फूलों की माला पहने रहते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किए। तो नारद मुनि बोले हाँ हाँ। तो नारद मुनि फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में जैसे वो पहुंचते हैं, देखते हैं दूर से ही कि सभी स्वर्ग के देवता भगवान की गुणगान कर रहे हैं, सभी पूजा कर रहे हैं, भगवान के अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग यज्ञ से उनकी पूजा हो रहा है। सभी देवता वहाँ उपस्थित है और देख रहे हैं कि भगवान उपेंद्र उनके पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और पूजा पा रहे, और उनके माता भी उनके पास बैठे हैं, उनके बेटे को सर को सहला रहे हैं, और इंद्र आदि सारी देवता उनके गुणगान कर रहे हैं। तो ये देखकर बोले वाह वाह, क्या इंद्र का सौभाग्य है जो भगवान साक्षात उनके हाथों से पूजा पर रहे। आज तो मैं धन्य हो गया, मैं पा लिया, यही सबसे बड़ा भक्त है।
तो ऐसे सब देखा इंद्र किस प्रकार भगवान की पूजा पा रहे। तो कुछ समय के बाद भगवान वहाँ से अपने पत्नी के साथ चले जाते हैं। तो माता सची भी उनके साथ जाते हैं, उनको विदा देते हैं, इंद्र भी जाके छोड़ के आते हैं। फिर भगवान जाने के बाद फिर जैसे इंद्र यहाँ आकर अपने आसन पे बैठते हैं, फिर नारद मुनि नाचते नाचते चले जाते हैं और जाकर फिर से इंद्र का गुणगान कहते हैं। हाँ, क्या सौभाग्य है आपका, आप तो साक्षात भगवान उपेंद्र स्वयं भगवान की भ्राता हो, आपकी क्या सौभाग्य है, ऐसे अनेक गुणगान करते हैं। तो फिर से इंद्र अपने आप को तुच्छ बताते हुए कहते हैं मेरा क्या सौभाग्य है, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरे ऊपर कोई भगवान की अनुकंपा नहीं है। हाँ, अगर मेरे ऊपर अनुकंपा होता कि मेरे से ब्रह्म हत्या हुआ, हाँ, और ब्रह्म हत्या के कारण कितने बार मैं इस स्वर्गलोक से बाहर हो गया, और कभी कभी क्या अनुकंपा है, कभी कभी तो स्वर्ग से मुझे भागना पड़ता है, राक्षस लोग में हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। हाँ, वो तो छोड़ो, अभी अभी बलि ने आक्रमण करके मेरा सर्वस्व हरण कर लिया और भगवान ने मेरे ऊपर छल करके, हाँ, उसको छला और छल करके मुझे राज्य ला के दिया। ऐसा होता कि युद्ध करके उसके साथ लाते, तो छल करके मेरा नाम खराब हो गया कि छल से ला के दिया करके। और आप कहते हो कि भगवान की अनुकंपा है मेरे ऊपर, और वो तो छोड़ो कि कहते हैं कि भगवान तो यहाँ स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है उसको धरती पे लेके चले गए। क्या मेरे पर अनुकंपा है? स्वर्ग का जो पारिजात वृक्ष है उसको लेके गए धरती पे। हाँ, तो प्रभु जी कह रहे थे कि जुगी झोपड़ी में चला जाएंगे तो ये आजकल सबसे बड़ा जो है भौतिक जगत में लोग इटालियन टाइल्स को सबसे बड़ा मानते हैं। अगर कोई जाएगा जुगी झोपड़ी में इटालियन टाइल्स पड़ा है देखेगा तो उसका कोई वैल्यू रहेगा? तो ऐसे ही धरती क्या है, तुच्छ है, और वहां लेकर स्वर्ग का पारिजात वृक्ष रख दिया। तो ऐसे कहकर अनेक प्रकार के अपने आप को कोसते हुए मेरा कोई योग्यता नहीं, भगवान का मेरे ऊपर कोई अनुकंपा नहीं। तो उनका कहने का अर्थ था कि मैं भगवान की कोई बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरे से तो बड़ा भक्त है। वो कहते हैं कि मेरे से तो बड़ा भक्त ब्रह्मा जी है और आप उनके पुत्र हो। आपको ये जानना चाहिए कि आपके पिता कितने बड़े भक्त हैं, और यहां आकर आप हमारे गुणगान कर रहे हो। आप देव ऋषि हो, आप ब्रह्मा पुत्र हो, और चतुर कुमारों से भी आप श्रेष्ठ हो, और भगवान के आप ही सबसे बड़ा भक्त हो, फिर भी आप ये नहीं जानते हो आपके पिता कितने बड़े भक्त हैं। देखिए जाकर। तो जब फिर से इंद्र के मुख से ब्रह्मा जी का गुणगान सुनते हैं तो फिर वहां से नारद जी वहां से निकलते हैं और ब्रह्मलोक की ओर बढ़ते हैं। और ब्रह्मलोक जैसे वो ब्रह्मलोक के आसपास होते हैं, दूर से उनको दिखाई पड़ता है वहां से बड़े बड़े यज्ञ हो रहा है, और वहाँ महापुरुष भगवान की सभी ऋषियां वहाँ यज्ञ कर रहे, बड़े बड़े मंत्र सुनाई दे रहा है। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राख्य सहस्रपाद, ऐसे वेद मंत्र का उच्चारण ब्रह्मलोक से बाहर आ रहा है गेट तक। तो ये देखकर जो नारद मुनि के मन में और उत्साह जागृत होता है, वो ब्रह्म अंदर जाते हैं। और परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं, इंद्रास्य वचनम श्रुतता साधु भो साधिति वृतः त्वरावानम त्वरावान ब्रह्मलोक ब्रह्मणो लोकम भगवन नारदो गतम। तो इंद्र के बात सुनकर नारद जब गए और देखते हैं जज्ञान महतम तत्र ब्रह्मर्षि नारतम भक्ता वितायमानानं प्रघोषम दुरतम शृणुम।
ये दूर से ही सुनाई देता है यज्ञ का घोषणा। और वहां पहुंचने के बाद ये थे दर्दश्य च ततेषु प्रसन्नम परमेश्वरम महापुरुष रूपेण जटा मंडल मंडितम, कि वहां पहुंचकर देखते हैं स्वयं साक्षात महापुरुष वहां बैठे हुए हैं और उनका कांति कैसे दिख रहा है, जटाजूट धारण करके पूरी जटा से धारण हुआ है और सहस्र भुजाएं सहस्र मूर्धम भगवन यज्ञ मूर्ति श्रियासह, ये सहस्र सिर वाले सहस्र भुजा वाले यज्ञ मूर्ति भगवान अपने स्वपत्नी श्रिया लक्ष्मी जी के साथ वहां बैठे हुए हैं। और भविभूता यदद भगवान नंदयादि जजा कनह, ते सभी देवता वहाँ उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के बड़े बड़े ऋषि यज्ञ साधन से उनकी सेवा कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी उनकी सेवा कर रहे, उनकी स्तुति गान कर रहे। और इस प्रकार अनेक प्रकार की यज्ञ पद में आहुति दिया जा रहा है, अनेक प्रकार की भोजन सामग्री लगा है, भगवान को भोजन दिया जा रहा है। इस प्रकार नारद मुनि ने देखा किस प्रकार वो जहाँ भी जाते हैं, पृथ्वी में जब थे वो देखे वो अपने शक्ति के अनुसार वो सेवा कर रहे थे भगवान की। जब देवलोक में आए इंद्र अपने शक्ति के अनुसार सेवा कर रहे हैं और अभी ब्रह्मलोक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं भगवान की बड़े ऐश्वर्य भाव से सेवा हो रहा है। तो ये देखकर वो आश्चर्य हुए। तो उसके बाद देखे कि भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो अपने सहस्त्र भुजाओं के चढ़ाए गए सब पदार्थ को अपने सहस्त्र मुख से वो भोजन कर रहे हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर और ब्रह्मा जी भगवान की ऐसे संगति पाकर वो दिव्य आनंद में नाच रहे गा रहे, उनकी स्तुति करते हुए उनके अश्रुपात हो रहा है, आंखों से प्रेम अश्रु निकृत हो रहा है। ऐसे दशाओं को देखकर तो जो नारद जी पूरी तरह से नारद जी फिर से वहाँ ये सब देखकर अत्यंत अपने आप को तुच्छ मानते हुए वो सोचे कितने सौभाग्य है ब्रह्मा जी का, ये सहस्र शीर्ष भगवान की महापुरुष भगवान की सेवा में लगे हुए। वो सोचने लगे कि कितना सौभाग्य है से उनके गुणगान ऐसे प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हमेशा ब्रह्मा जी सेवा करते भगवान की। तो ये देखा, उसके बाद फिर से नारद मुनि वही किया। भगवान जाने के बाद फिर नारद मुनि वहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी को बड़ा दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उनका गुणगान करने लगते हैं और कहते हैं आप कितने सौभाग्यशाली हो। फिर ब्रह्मा जी भी वही है, ब्रह्मा जी भी वही कहने लगे मैं तो तुच्छ हूँ, मेरा जैसा अधम कौन है, मेरे ऊपर कोई अनुकंपा नहीं। भगवान कभी भी यहाँ से चले जाते हैं, कोई मुझे नहीं, मेरे से तो और बढ़कर सौभाग्य किसका है। वो कहते हैं शिव जी का सौभाग्य बड़ा है। तो शिव जी का वो गुणगान करते हैं अपने आप को तुच्छ मना बताकर। तो इस प्रकार क्योंकि बहुत से आगे आगे है, तो ऐसे हम किस प्रकार शिव जी ने फिर उनको आगे बेते, प्रहलाद, फिर पांडव लोग, ऐसे यहाँ तक कि गोपियाँ तक जाते हैं। तो जितने नारद जितने भी भक्तों के पास जाते हैं सब अपने आप को तुच्छ बताकर वो केवल क्या करते हैं कि वो दूसरे को बड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ कैसा है, उल्टा है, क्या यहाँ सब लोग सोचते हैं मैं ही बड़ा हूँ। एक भक्त कह रहे थे कि मुझे तो यहाँ कोई वैष्णव नहीं दिख रहा है, केवल मैं एक वैष्णव हूँ। तो देखने का चक्षु चाहिए। तो भगवान तो सबको वैष्णव मानते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो उत्तम श्रेणी के भक्त है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे कि उत्तम श्रेणी भक्त सभी में वो भगवान की उपस्थिति देखते हैं
और सबको भगवान की सेवक में रूप में मानते हैं। तो इस स्तर को सब में भगवान को देखना और भगवान की सबको सेवक मानना, ये इससे प्रभुपाद के तात्पर्य में पता चलता है कि एक उत्तम श्रेणी के भक्त का ही यही लक्षण है कि वो सबको बड़ा करके अपने को छोटा मानता है। या प्रभुपाद लिखे हैं कि अपने आप को तुच्छ मानता है। तो इसलिए ये एक वैष्णव का गुण है कि वैष्णव अपने आप को, भक्तों की जब लाइन लगेगा और गिनती आएगा तो अपने आप को कहाँ रखेगा? श्रेष्ठ, नीचे के स्थान में। जब भी पतितों का गिनती आएगा, जो शुद्ध भक्त है वो अपने आप को कहाँ रखेगा? सबसे आगे रखेगा। तो ये एक उत्तम भक्त की गुण है, उत्तम भक्त की लक्षण है। तो ब्रह्मा जी यहां तक इतने बड़े पोस्ट पर होने के बाद भी उनकी स्थिति ये था कि अपने आप को भगवान की इतना संगति पाने के बाद, भगवान की साक्षात दर्शन पाकर इतने बड़े बड़े संसार की वो मेंटेन करते हैं, फिर भी वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। लेकिन यहाँ तक कि कहा गया है, जब बृहद भागवतामृत में ही जब कथा द्वितीय अध्याय जब शुरू होता है, जो पहला 2 भाग में है, वो सेकंड भाग में जब गोप कुमार का कथा आता है, तो उस गोप कुमार की कथा में जब गोप कुमार भी अलग अलग स्थानों से वो भ्रमण करते करते भगवान की खोज में निकलते हैं, जब वो शिवलोक में पहुंचते हैं, शिवलोक में पहुंचने के बाद उन्होंने शिव जी को सोते हैं, शिव जी की गुणगान देखते हैं, वहाँ शिव पार्षद के साथ रहते हैं और शिव पार्षद के साथ रहकर उनको पता चलता है ये शिव जो है, हाँ, ये भगवान कृष्ण से भिन्न है। हाँ, तक कि ये शिव कृष्ण कहकर वो हम चिल्लाते हैं, शिव ही कृष्ण कहकर। तो लेकिन वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उनके मन में फिर से अशांति होता है और वहाँ देखते हैं कि शिव जी का वहाँ जो गण है उनके बहुत गुणगान करते हैं, शिव जी के बारे में अनेक स्तुति होता है। हाँ, तो उतने में वो देखते हैं कि शिव जी भगवान शंकरषण की पूजा करते हैं और शिव जी शंकरषण जी का पूजा करके वो खुद कभी कभी नृत्य करते हैं, गाते हैं शंकरषण जी का गुणगान और कभी कभी मूर्छित भी हो जाते हैं। ये देखकर तो उनको और आश्चर्य लगता है। फिर उनके मन में जो अशांतता था तो वो देखते देखते फिर पार्वती माता आती है, वो भी शंकरषण जी का गुणगान करके आती है, फिर शिव जी के गोद में बैठ जाते हैं। उतने में वो देखते हैं कुछ आश्चर्यजनक, हाँ, कुछ विशेष व्यक्ति वहाँ पधारते हैं, उनकी अंग कांति सब विशेष होता है। देखते हैं कि बड़े बड़े भुजाएं और चतुर्भुज है, हाथों में शंख चक्र सभी प्रकार की भगवान की ही सारूप्य रूप को प्राप्त किए हुए हैं और वस्त्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ऐसे उनकी देखते हैं तो ये कौन है उनको समझ में नहीं आते, तो वो सोचते कोई तो बताए, लेकिन सब लोग वहाँ शिव जी के गुणगान में लगे हैं, पार्वती माता सब। तो उतने में वहाँ आता है कि माता पार्वती गणेश जी को इशारा करते हैं, उसको कुछ बताओ ये कौन है। हाँ, तो गणेश जी आते हैं और उन्होंने फिर ये जो वैकुंठ पार्षद होते हैं ये सब, उनके बारे में वो बताने लगते हैं कि वो कहते हैं ये वैकुंठ के पार्षद है और ये कहाँ जा रहे हैं कि अलग अलग वैकुंठ जो ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और वो कहने लगते हैं कि ये जो अलग अलग ब्रह्मांड है, 4 मुख ब्रह्मांड है, अष्टमुखी ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मा के अनुसार उनके ब्रह्मांड भी डबल होते हैं, तो 16 मुख वाले ब्रह्मा है। ऐसे अलग अलग उनके, ऐसा तक कि वो कहते हैं इत्येवं कोटि कोटि नाम ब्रह्मा महतां क्रमात् कोटि कोटि मुखाज्वानं नम तादृशं तादृक् ब्रह्मांड कोटिषु गच्छते लीलया तदनुरूपं
परिच्छादन गणेश अदर्शयान माम बहुशम दृढ़ मनोहरम। कहते हैं इस प्रकार 16 मुख से क्रमशः करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित है। गणेश ने मुझे दिखाया है महाभाग इन नेत्रों को मनोहर लगने वाले सौंदर्य युक्त तो इस प्रकार कि वो बताते हैं कि जो तुम देख रहे हो कि और वो देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। शास्त्र में कहा जाता है कि इतने ब्रह्मांड है कि कोई गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की महाविष्णु अवतार में भगवान के हर रोमकोप में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सब ब्रह्मांड में, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कथा आता है जहाँ वर्णन है कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारका में आते हैं और द्वारका में आने के बाद वहाँ भी उसको द्वारी पूछता है आप कौन हो, कहाँ से आए हो। हाँ, तो द्वारी को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो वो जाके कहते हैं, तो भगवान कहते कौन ब्रह्मा आया। हाँ, तो फिर से वो द्वारी आकर ब्रह्मा जी को पूछते हैं कौन सा ब्रह्मा हो आप। हाँ, तो फिर वहां से फिर द्वारी पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ कहो चतुर्मुख ब्रह्मा और सनक पिता कहकर बोलो। तो वो फिर से जाकर कहते भगवान को कि चतुर्मुख ब्रह्मा सनक आदि कुमारों के पिता श्री आए। तो फिर उनको आज्ञा मिलता है, वो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर से वो पहले भगवान को तो प्रणाम करते, प्रणाम करने के बाद भगवान पूछने लगते हैं क्यों आए, किस आने का अभिप्राय। तो वो बोलते हैं वो सब मैं बाद में बताऊंगा, मुझे बताओ कितना ब्रह्मा है। तो इतने में फिर भगवान ध्यान करके सब ब्रह्माओं को बुलाते हैं, सब ब्रह्मा शिव। हाँ, वो देख के तो पूरी तरह से उनका पूरा दिमाग चौक हो जाता है। ये तो वहाँ लिखा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटा सा चूहा लग रहे थे वहाँ। हाँ, तो ये अनेक ब्रह्मा देखे, वो अष्टमुख वाले। हाँ, यहाँ तक कि 16 मुख, अनेक करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा को देखे उन्होंने। तो इस प्रकार सभी ब्रह्मा या सभी प्राणी भगवान की सेवा में अविरत लगे हुए अपने अपने शक्ति के अनुसार, जो जिसका जितना शक्ति है वो अपने अनुसार सेवा करते हैं। भगवान जिसको जितना शक्ति दी है। तो कभी भी हमें इस कथाओं में, शास्त्रों के अनुसार हमको यही शिक्षा मिलता है कि भगवान के लिए सभी समान है। जैसे कोई करोड़पति है तो वो उसके पास करोड़ रुपया है तो वो करोड़ रुपया से भगवान की सेवा करता है। कोई भिखारी है तो वो अपने क्षमता के अनुसार सेवा करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि शास्त्र में विदुर घर में दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। तो भगवान करोड़ों रुपए से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको तो प्रेम की भूखे हैं और प्रेम से साग खा ले विदुर के घर में। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन कितने में संतुष्ट किया, कौन कितना समर्पित है, कितना निष्ठावान है, कितना समर्पित है। तो यहाँ तक कि भगवान ने सुदामा के घर में तंदुल खा लिया। हाँ, और उनको अनेक ऐश्वर्य दे दिए। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान उतना खुश नहीं होता है। अगर कोई करोड़पति है, करोड़पति अगर लाख रुपया दिया तो भगवान खुश नहीं होते हैं। कोई भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, 1 रुपया है, पूरा 1 रुपया दे दिया तो क्या दिया? वो अपना सर्वस्व दे दिया।
तो 1 रुपया से बढ़कर वो करोड़पति का लाख रुपया नहीं है। भगवान के लिए यहाँ क्या बड़ा हो गया, ये 1 रुपया होने पर भी ये 1 रुपया पूरा का पूरा दिया। तो कितना हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित है ये भगवान ये देखते हैं। तो इसलिए सबको भगवान अपना अपना क्षमता दिए हैं। सब भक्त अपने अपने बुद्धि और बल के हिसाब से सेवा करते हैं। कोई नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं इतना धन ला रहा हूँ, या मैं इतना पढ़े लिखे हूँ, मैं इतना स्तर पे प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहा हूँ, ये लाइन प्रीचिंग कर रहा हूँ। सब लाइन गायब हो जाएगा। केवल भक्ति लाइन लगा रहेगा। आपका कितना भक्ति लाइन ठीक है वो बड़ी बात है। कुछ भी लाइन वो सब बेलाइन हो जाता है। तो कितना समर्पित है हम भगवान की और वो महत्वपूर्ण है। भगवान को हम कितने दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें शास्त्रों के माध्यम से यही भक्ति में हम कितने गहराई से हम भक्ति को ग्रहण किए यह महत्वपूर्ण है। तो भगवान को सभी जीव रामायण में देख सकते हैं। हनुमान जी और अनेक बंदर लोग अपने हिसाब से बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, लेकिन छोटा सा जो क्या गिलेरी वो क्या कर रहा था अपने हिसाब से। लेकिन भगवान के लिए कृपा सबके लिए समान रहता है। भगवान का कृपा दृष्टि यहाँ तक कि जो अभक्त है उनके ऊपर भी कृपा देते हैं। तो ऐसे भगवान है। तो इसलिए भगवान को पालनहार कहा जाता है। इसलिए वह रखें अपना वो पालनहार का दायित्व तो खुद रखें, क्योंकि जानते ये बाकी सब ब्रह्मा से लेकर सब मायाबद्ध है। इनको अगर मैं दे दूं ये पालनहार का, तो वो पक्षपात करेंगे कि ये मेरा व्यक्ति है तो इसको अच्छा से दूंगा, ये मेरा नहीं है इसको कम दूंगा, ये डिफरेंस होगा। लेकिन भगवान के लिए सब समान है। तो भगवान सबको समान भाव से सब वस्तु देते हैं। तो इसलिए वो पालनहार का विश्वंभर का जो दायित्व है अपने पास रखें। तो समय हो चुका है। तो आज की श्लोक के अनुसार हमें यही प्राप्त होता है कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा करें, और सभी जीव किसी ना किसी अपने अपने शक्ति के अनुसार वो किसी न किसी तौर से भगवान की सेवा में लगा हुए हैं। इसलिए कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे बड़े सेवा कर रहे हैं या ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो सब अपने अपने पुजारी अपना सेवा कर रहे हैं। जो झाड़ू मार रहे हैं वो अपना सेवा कर रहे हैं, जो टेम्पल मैनेजमेंट में है वो अपना सेवा कर रहे। लेकिन सभी के ऊपर भगवान की कृपा समभाव से है। भगवान कहे समहम सर्वभूतेषु नमेद्वेषि नमे प्रिय। ये समान भाव से वो कृपा देते हैं भगवान। तो लेकिन भगवान कहे जो भजन्ते तो माम भक्त्या, जो जितना भजन करता है उसको उतना परिमाण में भी मिलता है। तो ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो छोटा सा भजन गा के समय तो हो चुका है, लेकिन भजन गा के समाप्त करेंगे। तो एक भक्ति विनोद ठाकुर की भजन है भगवान के गुणगान में। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तमार इच्छाए विश्वे तमाया इच्छाए विश्वे सुजना संहार,
तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सुजाना। तव इच्छा मते विष्णु तव इच्छा मते विष्णु करे न पालना। तव इच्छा मते शिव करे न संहार। शिव तव इच्छा मते माया तव इच्छा मते माया सुजे कारागार। तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण। समृद्धि निपात दुख समृद्धि निपात दुख सुख संगठन। मिछे मायाबद्ध जीव आशा फासे फिरे। तव इच्छा बिनु किछु तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुमी ता रक्षक आर पालक अमार। तोमार इच्छाए आछि तोमार चरण बिना तोमार चरण बिना आशा नाही यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तोमार इच्छाए आछि तोमार इच्छाए आछि निर्भर करिया।
भक्ति विनोद अति दीन किंचन तुम्हारा इच्छाए तारा तुम्हारा इच्छाए तारा जीवन मरण तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाए विश्व तुम्हारा इच्छाए विश्वेश्वर संहार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। सब नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बाद में पूछ सकते हैं आप पर्सनल।